अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा ट्यूटोरियल सक्रिल ट्रांजैक्शंस को कैंसिल करने के हवाले से है। ये मसला ज़्यादातर एक्सचेंजर के पास होता है। मेरे साथ भी कई बार ये मसला बना, मेरी टीम के साथ भी ये मसला बना। हम बेसिकली एक गरीब कौम हैं और अगर हम ऑनलाइन फील्ड के अंदर 300-400 डॉलर की, 500 डॉलर की एक ट्रांजैक्शन करते हैं, वो ऊपर नीचे हो जाती है, उसका एक फ़िगर गलत हो जाता है, हमारी तरफ से बैलेंस कट हो जाता है, उसकी तरफ पेमेंट पहुंचती नहीं है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर हमारी ये पेमेंट रिटर्न नहीं होती तो हमारी शायद एक महीने नहीं, कई महीनों का जो प्रॉफिट होता है वो इसी तरीके से ज़ाया हो जाता है और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने इस नुकसान को अपनी लाइफ के अंदर मैनेज करना। कोशिश करूँगा ट्यूटोरियल को बहुत छोटा करके दे सकूँ। अगर आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन गलत हो जाती है, तो आज तक ये मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी टीम के साथ भी नहीं हुआ कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को हम सेंड करते हैं, वो गलत हो जाती है और उस दूसरी ईमेल पे भी आगे सक्रिल का अकाउंट बना हुआ है वो। बल्कि ऐसा होता है अक्सर कि हम जो पेमेंट सेंड करते हैं, वो पेमेंट जब गलत सेंड करते हैं तो वो पेंडिंग में चली जाती है। मैं आपके सामने करता हूँ, मैं सक्रिल अकाउंट को लॉग इन कर रहा हूं और आपके सामने एक गलत पेमेंट सेंड करता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ये सिक्योरिटी मांग रहा है, ये पिन मांग लिया, मैंने पिन दे दिया, नोप कर देते हैं। तो देखिए, मैं एक पेमेंट ट्रांसफ़र करता हूं सेंड पे, सेंड मनी $10 कर देता हूं, नीचे ये किसी भी बंदे की, पहले बंदे की। अभी देखें, ये इसकी 778877 है, इसकी जगह पे मैं 9 पर कर देता हूँ। ये लास्ट पे जो 7 है, इसकी जगह पे मैं 8 कर देता हूँ। ये नेक्स्ट कर दूँ, ये 56 सेंट कटौती हो जाएगी। अब देखें, जिस मेरी तरफ से पेमेंट कट हो गई, 1250 अभी बैलेंस रह गया है 1261 से। अब मैं क्या करूं? एक फ़िगर गलत हो गया है, जानबूझकर तो किया नहीं है। तो डैशबोर्ड पे आके क्लिक करते हैं, तो देख लें ये निशान है पेंडिंग का। इट्स मीन कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है, जो ईमेल है, इस ईमेल पे या तो अकाउंट बना हुआ नहीं है, सक्रिल अकाउंट बना हुआ नहीं है, या अगर सक्रिल अकाउंट बना हुआ है तो उस बंदे को पेमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उस बंदे की ईमेल पे आ जाएगा कि आपके पास एक बंदे ने पेमेंट सेंड की है, क्या ये पेमेंट आपकी है या आपकी पेमेंट नहीं है। वो एक्सेप्ट कर जाएगा, ये जो आपकी ट्रांजैक्शन है ये ओके हो जाएगी। देखें, हमारे पास जब हम गलत लिखते हैं, ईमेल का 1-2 फिगर गलत हो जाता है, तो उसमें मुझसे एक और गलती भी अक्सर होती है, पहले तो ज़्यादा होती थी, अब भी हो जाती है, कि जीमेल की जगह हम आगे ठीक लिखते हैं, आखिर में बस सुस्ती के तौर पर हम देखते नहीं और जीमेल की जगह हॉटमेल या याहू की जगह जीमेल लिख लेते हैं। तो आपने ये आना है ट्रांजैक्शंस के ऊपर। ट्रांजैक्शंस के ऊपर आने के बाद आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। ये देखें, ये एक्सेप्टेड है, ये पेंडिंग है, इसके ऊपर क्लिक करें, कैंसिल ट्रांजैक्शन पे क्लिक करें, यस कैंसिल दिस पे करें और हमारी जो ट्रांजैक्शन है ये $10 की कैंसिल होगी। 1250.95 जो हमारे पास बैलेंस था, ये अभी दोबारा हमारे पास नहीं, हमारी कैंसिल होगी और ये बैलेंस पहले हमारे बैलेंस से कट हो जाता था और आई थिंक अभी जो हमारा बैलेंस है, ये बैलेंस पेमेंट कटने के बाद ही कट होगा। तो पहले ये हो जाता था कि हमारे इधर से बैलेंस कट हो जाता था, लेकिन आई थिंक अभी जब तक हमारी ट्रेड कामयाब आगे एक्सेप्टेड नहीं होती, उस टाइम तक हमारी ट्रेड
हमें प्रॉफिट में या हमारा बैलेंस मैनेज नहीं होता। लेकिन ये वे है आप किसी भी तरीके से किस तरीके से आप अपनी ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देते हैं। अब अक्सर दोस्तों के ज़हन के अंदर ये सवाल होगा कि चलें एक ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चली जाती है तो वो तो कैंसिल हो जाती है। दूसरी चीज़ आई थिंक मुझे आप लोगों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मेरे साथ भी ये हुआ था। मेरे एक दोस्त था, कुछ दोस्त ही बंदा कह सकता है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो एक किस्म के सांप होते हैं। आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट भी था, शागिर्द भी था, डेली डिपॉजिट विड्रा करवाता था। तो उसका जो ताल्लुक़ था वो भी, चले मैं नहीं बताता, शायद वो सुन ले तो उनके दिल के अंदर ये बात ना हो जाए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस बंदे ने मुझे $30 की ट्रांज़ैक्शन की और उसके बाद कंप्लेन कर दी कि मुझसे गलती से पेमेंट हो गई है। स्क्रिल वालों ने मुझे मेल की, अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अब देखें, ट्रांजैक्शन उसने गलती से की है और अकाउंट मेरा ब्लॉक, कहते हैं आर्जी तौर पर आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। माई केसेस पे अगर हम देखते हैं तो इस जगह पे हमारे जितने भी केस वगैरह होते हैं उनको हम देख सकते हैं कि कब केस बना था और किस टाइम पे हमारा केस, ये आई थिंक 24/10/2018 की बात थी। तो जब अकाउंट मेरा ब्लॉक हुआ तो स्क्रेल वालों ने कहा हाँ भाई आपको इस बंदे को जानते हैं। मैं अब हैरान हो गया कि क्या कहूँ, जानता हूँ या नहीं जानता। मुझे मेल की, मैंने कहा बिल्कुल नहीं जानता। कहते हैं आप इससे लेन देन करते हैं, जानते नहीं हैं, इस बंदे ने ये ट्रांजैक्शन की है, कोई प्रूफ दें। अब हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कॉल्स भी ही होती हैं, लेकिन बट आई थिंक उस बंदे का कोई मैसेज पड़ा हुआ था, वो भी पता नहीं कब का, या उसकी जो डन लिखा हुआ था या पेमेंट वगैरह लिखी हुई थी कोई व्हाट्सएप वगैरह का एक किस्म का, आप ये समझ लें हमने फ़ेक टाइप भी बनाया था, या मुझे कन्फर्म याद नहीं है। तो मैंने उनसे कहा भाई ये बंदा ऐसा है कि हमारे स्टूडेंट है, हमारी दुनिया में इतने स्टूडेंट्स हैं, स्क्रिल में जान पहचान भी थी और उस वजह से उन्होंने कहा था, उन्होंने वो ट्रांजैक्शन अप्रूव करके कि वाकई इस बंदे ने इतनी पेमेंट इनको दी है, और उसके बाद उन्होंने उसका केस खारिज कर दिया। अब अगर मैं उनसे मैंने जब उनसे कहा कि मैं आपको नहीं इस बंदे को नहीं जानता, तो उन्होंने कहा कि इस बंदे की जो $30 की ट्रांजैक्शन है ये रिटर्न हो जाएगी, आपको वापस करनी पड़ेगी आपके अकाउंट से, उसके बाद ही जाकर आपका अकाउंट ओपन होगा। तो ये चीज़ अगर ज़्यादा लोगों के सामने आ जाए तो शायद पूरे पाकिस्तान के अंदर स्क्रेल का जो सिस्टम है, ये स्क्रेल का सिस्टम ही ख़राब हो जाए। आप मुझे पेमेंट सेंड करेंगे, मैं आपको सेंड करूँगा, और पेमेंट मिलने के बाद मैं आपको रिटर्न भी करवा दूँगा। उसके लिए ये है कि आपने सपोर्ट या help@skrill.com पे मेल करनी है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम बन गई है, मैंने पेमेंट सेंड नहीं की। तो वो आईपी देखेंगे, अगर आपका आईपी है तो आप कह दें कि मुझसे गलती से हो गई है, तो आई थिंक वो आपकी जो पेमेंट है वो रिटर्न करवा देते हैं, अगर आपकी पेमेंट एक्सेप्ट हो चुकी हो तो। अगर पेमेंट एक्सेप्ट, बाकी अगर आप किसी किस्म की स्कीम नहीं करना चाहते, चीटिंग नहीं करना चाहते, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहते, तो उसके अंदर आपका 1-2 फिगर गलत होगा, तो उस फिगर के अंदर सिंपल सी बात है, आपने ट्रांजैक्शंस पे आकर ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देना है। आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगी, बल्कि उसी जगह पे आपकी दोबारा बैंक में ऐड हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप पेमेंट सेंड करते हैं तो स्क्रेल वाले उस बंदे को कहते हैं कि हाँ भाई ये पेमेंट आई है, ये एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर लें। तो मैनुअल तौर पर जिस बंदे का अकाउंट होता है वो बंदा भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अगर आपके पास गलत हो जाती है, तो आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमारी डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आई थिंक ये भी एक बेस्ट वे है कि आप ट्रांजैक्शन खुद ही कैंसिल कर देते हैं। और स्क्रेल की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारी जो भी ट्रांजैक्शन, जब ईमेल गलत होती है तो ट्रांजैक्शन पेंडिंग पे चली जाती है, आगे से अप्रूव नहीं होती। लेकिन अगर आप कभी किसी से गलती से पेमेंट सेंड करते हैं तो आप कंपनी वालों को help@skrill.com पे मेल करें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई है, मैंने ये पेमेंट सेंड किया है। तो वो अगर आप सच पे हुए तो वो पेमेंट आपको वापस कर देंगे, और अगर सच पे ना हुए तो ये भी मुमकिन है वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दें। और आपको एक किस्म का, जितने भी आपके अकाउंट के अंदर अगर आपने किसी पे गलत दावा किया है और वो बंदा दावे के अंदर सच्चा हुआ, तो आई थिंक ये उसके लिए पेमेंट उस बंदे को मिल जाएगी। वो पूरा एक केस बनाते हैं, केस के अंदर बहुत उल्टी सीधी सवालात करते हैं, और सवालात आई थिंक कोई भी गलत बंदा, ऐसा बंदा जो बंदा चोर टाइप का बंदा, जो बंदा किसी भी पेमेंट पे
गलत तरीके से कब्ज़ा कर रहा हो, ये जो झूठ बोलने वाला बंदा है वो उसके अंदर कामयाब नहीं हो सकता और पकड़ा जाता है, और उसके बाद वो सक्रियल वाले उसका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। और कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।